जय हिंद। देखिए, आज हम लोग एक कमाल के टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है किसी भी भौतिक राशि की विमाएँ, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज़ की उनकी विमाएँ क्या होती है। आप लोगों ने इस प्रकार देखा ही होगा कि हम ऐसा दर्शाते हैं एम एल टी, और उनके पावर में कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 1 -1 कुछ भी, है ना। तो इन चीज़ों को समझते हैं कि विमाएँ क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय समीकरण क्या होता है, उनको निकालने का तरीका क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ये चीज़ें होता क्या है। तो बेसिकली देखिए, जो द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। लंबाई होता है ना, उसको एल से डिनोट करते हैं। जो समय होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। और जो ताप होता है, क्या होता है, ताप होता है, उसको के से डिनोट करते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर विद्युत धारा है, क्या है, विद्युत धारा है, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर अर्थात ए से डिनोट करते हैं, है ना। उसी प्रकार किसी भी पदार्थ की, कोई भी पदार्थ है उसकी मात्रा होता है, क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, उसको हम लोग डिनोट करते हैं मोल से। किससे, मोल से, MOL, मोल से डिनोट करते हैं। और एक और बच जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल CD से। आप लोगों ने देखा होगा किसी भौतिक राशि की जो है 7 क्या होते हैं, बेसिक मात्रक होते हैं, जिनको डिनोट करने का तरीका होता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं इसमें MLT। कभी कभी एक के और ए का यूज़ होता है, नहीं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, द्रव्यमान का, लंबाई का और समय का। ठीक है, इन्हीं तीनों चीज़ों से बना होता है, ये चीज़ें बार बार यूज होती है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा हम लोग ज़्यादातर MLT के ही रूप में लिखते हैं। तो अब देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए, मैं एक प्रारूप बना लेता हूँ, MALB और TKC। तो देखिए, यहाँ पर जो भी पावर में होता है, जो भी घात में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि की विमाएँ। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि की विमाएँ। और ये जो पूरा पार्ट है ना, मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, किसी भी भौतिक राशि की विमीय सूत्र। ये जो चीज़ें हैं वो भौतिक राशि की विमाएँ हो गई, और ये पूरा क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। और ये किसी भी चीज़ के बराबर होता है, जैसे कि वेग के बराबर या त्वरण के बराबर। जैसे कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, m0l, है ना, t का पावर -1। तो ये पूरा वाला पार्ट, इसके साथ अगर उसके हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को हम लोग जब डिनोट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विमीय समीकरण कहलाता है ना। हम इसको डेफिनेशन का भी रूप दे सकते हैं, आप लोग देख सकते हो, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन का भी रूप दे सकते हैं। डेफिनेशन का कैसे, देखिए ये है वह, देखिए क्या, किस प्रकार से हम लोग इसको दे सकते हैं। देखिए, भौतिक राशियों की विमाएँ, किसी भी भौतिक राशि के उत्पन्न मात्रक को जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को उस भौतिक राशि की विमाएँ बोलते हैं। देखिए, अब मतलब ये जो घात है -1 है ना, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उस भौतिक राशि की विमाएँ बोलते हैं, है ना। और मैं बता दिया था कि विमीय सूत्र क्या वो होता है, विमीय सूत्र इस पूरे पार्ट को बोलते हैं। किसको, इस पूरे पार्ट को, मतलब वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के उत्पन्न मात्रकों को उचित घातों के रूप में व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, विमीय सूत्र। मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है वो क्या होगा, विमीय सूत्र। और जबकि केवल घात क्या होता है, केवल ABC के रूप में जो घात है वो क्या होता है, विमीय। भौतिक राशियों की केवल क्या होती है, वो विमाएँ होती है, और ये पूरा पार्ट क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। इसी प्रकार देख लिए, विमीय समीकरण क्या होता है, तो वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि की उत्पन्न मात्रकों से संबंधित मूल मात्रकों के उचित घातों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये समीकरण को डिनोट करता है। किसको, समीकरण को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विमीय समीकरण बोलते हैं। देखिए, कुछ बेसिक राशियाँ होती हैं, कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम लोग निकाल कर देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्या, क्षेत्रफल। क्या देखा होगा, क्षेत्रफल। हम लोग जो है बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अब लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई ही होता है, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, है ना। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और मीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, L से। इसी प्रकार से जो चौड़ाई है, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, L से। मैं बता दिया हूँ, जो भी लंबाई होगा हम लोग उससे किससे डिनोट करेंगे, लंबाई को L से, द्रव्यमान होगा उसको M से, समय होगा उसको
टी से। ठीक है, बेसिक इन तीनों चीज़ों को आप लोग याद रखिए। इसी से हम लोग लगभग मेनली हर चीज़ों को लगभग डिफाइन कर लेते हैं। कुछ चीज़ों के लिए हम लोगों को एम्पियर आदि का क्या पड़ता है, आवश्यकता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल और एल है, मतलब क्या हो गया, एल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको विमीय सूत्र के रूप में कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पर एम है, एम है क्या, नहीं है, तो इसको एम जीरो के रूप में दर्शा देंगे। एल है 2 बार तो 2 से दर्शा देंगे, और समय नहीं है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, जीरो, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया। क्या हो गया, विमीय सूत्र। अगर इसी के साथ हम लोग क्षेत्रफल को भी डिनोट कर दें, क्या कर दें, ए आर, क्षेत्रफल को भी डिनोट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, विमीय समीकरण। जो घात में लगा होता है वो विमाय होता है किसी भौतिक राशि का। और चीज़ों देख लिया हम लोग, बेसिकली विमीय सूत्र लिखना होता है, तो इस चीज़ को कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आयतन का देख लेते हैं, किसका, आयतन का, आयतन का किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे कि क्या त्वरण का क्या होता है, बल का, कार्य का, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो आयतन का देखिए, आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ये चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे, है ना। और जहाँ पर लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, मतलब तीनों को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, एल से, है ना। मतलब ये क्या होगा, एल का क्यूब। अब इसको हम लोग विमीय सूत्र के रूप में डिनोट करेंगे तो क्या होगा, द्रव्यमान नहीं है, लंबाई 3 बार है, और समय कितने बार है, 0 बार, और इसको हम लोग ब्रैकेट से बंद, ये क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। वेग का देख लेते हैं, जो कि जरूरी पार्ट होता है, किसका, वेग का। कैसे निकाला जाता है वो देखिए। वेग बराबर, हमको बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम लोग विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है ना, दूरी बट्टे समय। और दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी अर्थात लंबाई है, लंबाई मतलब मीटर, और समय मतलब समय, मतलब इसको किससे, सेकंड से। और मीटर को हम लोग मतलब लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, और समय अर्थात सेकंड को टी से। अब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए द्रव्यमान नहीं है तो एम जीरो, एल है 1 बार तो 1 बार, और टी का क्या है, अब नीचे में है वो ऊपर गया तो -1। ये क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया, है ना। इसी प्रकार से और त्वरण का देख लेते हैं, किसका, त्वरण का। त्वरण का किस प्रकार निकाला जाता है, हम लोग इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। मैं आपको निकालने का मेथड बता दे रहा हूँ, आप अपने से होमवर्क कीजिए, आसानी से बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है, और वेग में परिवर्तन अर्थात वेग ही है। तो वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर अभी हम लोगों ने निकाला है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और वेग का हम लोगों ने विमीय सूत्र निकाल दिया, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एम जीरो एल टी का पावर -1। अब समय है, समय अर्थात सेकंड, इसको किससे डिनोट करते हैं, टी से। ठीक है, और आगे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए द्रव्यमान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लंबाई है, हाँ लंबाई 1 बार है। अब समय ऊपर में -1 बार, और ये नीचे का ऊपर जाएगा, मतलब ये भी -1 बार हो जाएगा, मतलब एल टी का पावर -2, -1 एक बार है, और ऊपर गया तो ये एक और -1, मतलब -2, दोनों जुड़ जाएगा, क्या होगा -2। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, एम जीरो एल टी का पावर -2, ये त्वरण का हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, बल का भी देख लेते हैं। बल बराबर क्या होता है भाई, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, द्रव्यमान अर्थात एम, हम द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, एम से, और त्वरण का हम लोगों ने अभी निकाला है ना। त्वरण का हम लोगों ने क्या किया है, अभी निकाला है, तो एम जीरो एल टी का पावर -2। आगे हम लोग इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखिए अब m 1 बार है, और यहाँ पर 0 बार है, और यहाँ पर 1 बार है ना। दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, m का 1 बार आ गया, l का 1 बार, और t का पावर -2। ये किसका निकल गया भाई, बल का निकल गया, है ना। किसका निकल गया, बल का निकल गया। आगे हम लोग देखते हैं, कार्य के लिए भी देख लेते हैं, किसके लिए, कार्य के लिए। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी या विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी या विस्थापन। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, बल का हम लोगों ने अभी निकाल लिया है, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, एम एल टी का पावर -2। ठीक है, गुणा दूरी अर्थात लंबाई, और लंबाई को किससे, एल से। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, एल यहाँ पर 1 बार है, और यहाँ पर 1 बार, दोनों जुड़ेगा तो 2 बार, और टी का -2। ये क्या किसका निकल गया, कार्य का। और आप लोग इसी प्रकार अगर ऊर्जा का पूछेगा तो क्या होगा, ऊर्जा का। तो देखिए हम जो कार्य करते हैं वही क्या होता है, हमारा ऊर्जा होता है। जैसे कि हम लोग उतना ही कार्य कर सकते हैं जितनी हम में क्या हो,
ऊर्जा हो, मानव शरीर, अब मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो बेसिकली किसकी मदद से कर पा रहा हूँ, वो कार्य किसकी मदद से हो पा रही है, ऊर्जा के। अर्थात कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा ही होती है। कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का जब भी पूछे तो हम लोग कार्य का जो विमेय सूत्र होता है उसी को हम लोग ऊर्जा के रूप में भी लिख देंगे, mL/T⁻⁻²। चाहे कोई सा भी ऊर्जा हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, स्टैटिक एनर्जी हो, है ना, किसी भी एनर्जी की बात की जा रही हो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात की जा रही हो, उसमें मतलब नहीं है हमें क्या है ऊर्जा का, हमें पता है ऊर्जा का क्या होता है, mL/2⁻²। ये चीज़ें जो है बेसिक है, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, और इन्हीं चीज़ों से मिलाकर बनता है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि वेग का डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, त्वरण का डायरेक्ट, बल का डायरेक्ट, और कार्य का। बाकी अगर कुछ भी दे तो इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला तो पता होगा ही, क्योंकि हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी विमीय सूत्र की गणना कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसके माध्यम से समीकरणों की शुद्धता की जांच किस प्रकार की जाती है, उस चीज़ के बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।